हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखिए झारखंड का हम लोग प्रमुख उद्यान और अभयारण्य पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छा से ट्रिक के माध्यम से हम लोग का पढ़ने का तरीका ही सीधा सीधे झारखंड में जो है वो सिर्फ रटेंगे नहीं, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से ट्रिक को यूज करते हुए कॉन्सेप्ट ट्रिक को यूज करते हुए लंबे समय के लिए हम लोग प्रमुख उद्यान और अभयारण्य को दिमाग में बैठाएंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए कैसे याद करते हैं। यहाँ पे अभयारण्य से झारखंड में एक या दो प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो देखिए महुआ टांड़ अभयारण्य, महुआ टांड़ अभयारण्य, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि महुआ टांड़ अभयारण्य लातेहार में है। ठीक, तो देखिए ट्रिक से हम लोग कैसे याद रखेंगे। महुआ टांड़ अभयारण्य लातेहार, मान के चलिए महुआ आप लोग जानते होंगे, जो पेड़ से महुआ निकलता है जिससे दारू बनता है, महुआ वाला। तो महुआ अगर कोई ज्यादा पिएगा, महुआ ज्यादा पिएगा तो उसको लात मार के हमेशा घर से भगा देंगे। मतलब यहाँ पे लिख लीजिए कि महुआ जो ज्यादा पिएगा उसको लात मार के भगा देंगे। लात मार के मतलब यहाँ देखिए ट्रिक यहाँ यूज हो रहा है। लात मारने का मतलब लातेहार, लात से लातेहार, और जो ज्यादा महुआ मतलब महुआ टांड़, और जो ज्यादा महुआ पिएगा उसको क्या करेंगे, लात मार के भगा देंगे। तो याद हो गया, ट्रिक यूज कीजिएगा। माइंड में ज्यादा दूसरा वर्ड नहीं सोचना है, ट्रिक को समझने के लिए है। तो महुआ जो ज्यादा पिएगा उसको हम लोग लात मार के भगा देंगे, याद रहेगा। उसके बाद देखिए तोप चाची अभयारण्य, तोप चाची, तो नाम सुने होंगे। तोप मतलब बम बारूद, तोप जो बंदूक में यूज करते हैं। तो तोप चाची, तोप से हम लोग याद रखेंगे तोप चाची। और तोप कौन खरीदेगा, जिसके पास ज्यादा धन होगा। ठीक, धन मतलब पैसा होगा, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही क्या खरीदेगा, तोप खरीदेगा। तो तोप चाची अभयारण्य धनबाद, इसका ट्रिक लिख लीजिए, जिसके पास ज्यादा धन रहेगा, जिसके पास धन रहेगा क्या खरीदेगा, तोप खरीदेगा। उसके बाद देखिए राजमहल अभयारण्य, राजमहल क्षेत्र, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग का बहुत ज्यादा बनता है। राजमहल क्षेत्र को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आग महल के नाम से पहले जाना जाता था। तो वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे, अभी अभयारण्य और उद्यान में है। तो राजमहल अभयारण्य का जो है, राजमहल अभयारण्य साहेबगंज में है। ठीक, राजमहल अभयारण्य साहेबगंज में है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए राज से राजा और शाह से साहेब दोनों एक जैसा मैच करता है। ठीक, राजा का महल जो है, राजा का महल में हमेशा साहेब लोग ही रहते हैं। ठीक, राजमहल अभयारण्य, राजा का महल में हमेशा कौन लोग रहते हैं, साहेब लोग रहते हैं। राजा का महल में हमेशा साहब रहेगा, साहब का मतलब साहेबगंज, और राजा का मतलब, राजा का महल मतलब राजमहल। उसके बाद देखिए जवाहरलाल अभयारण्य, तो जवाहरलाल अभयारण्य कहाँ पे हम लोग का है, बोकारो में। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, तो जवाहर से हम लोग याद कर सकते हैं जहर, जवाहर से हम लोग याद कर सकते हैं जहर। ठीक, अब जहर से क्या, जवाहर, तो जहर किसको पिलाना है, बकरा को, बकरा मतलब बोकारो। जहर किसको हमेशा पिलाते हैं, बकरा को पिलाते हैं। मतलब आज कैसे रखेंगे कि जहर से जवाहर और पिलाना किसको है, बकरा को, यानी बोकारो, बकरा से बोकारो। ठीक,
इसको ट्रिक को ज्यादा मतलब सोचने का काम मत कीजिएगा, सिर्फ याद रखने के लिए रिलेट किया गया इसको। उसके बाद देखिए मगर प्रजनन अभ्यारण्य। मगर हम लोग देखते हैं कि अपना झारखंड की राजधानी रांची, रांची में हम लोग का बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारा जगह है, बहुत सारा सबसे ज्यादा जो बोलते हैं कि ये फॉल वगैरह है, घूमने का जगह है, तो मेरा रांची में है। तो मगर प्रजनन अभ्यारण्य जो है रांची, इसको कैसे याद रखेंगे? मान के चलिए हम लोग कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट से अगर रांची घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ घूमने का एरिया बहुत अच्छा है, घूमने का जगह बहुत अच्छा है, वहाँ सबसे ज्यादा जलप्रपात है, ठीक, दसम जलप्रपात, गौतम घाट जलप्रपात सब कहाँ पे है? रांची में है। तो उस तरह से अगर कोई घूमने जाता है तो दो दोस्त मान के चलिए घूमने गया तो उसको बोलेंगे ए दोस्त, वहां पे जाने का मतलब है कि मगर अगर मत करो, मगर अगर मत करो, रुको, ठीक ना। मतलब ट्रिक को यूज करेंगे याद रखने के लिए, तो बोलेंगे मगर अगर मत करो, मत करो मतलब रुको, रुको से रांची याद रखेंगे, रुको से रांची मतलब मगर अगर मत करो, मगर प्रजनन कहाँ पे है? रांची में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे याद हो गया मगर अगर मत करो, रुको, कहाँ पे? रांची। अगला है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। तो हमेशा हम लोग बिरसा मुंडा का जब बात आता है तो सीधा सीधी कहाँ चल जाना है? रांची चल जाना है, क्योंकि बिरसा मुंडा आंदोलन का जो था मुख्यालय बना था वो रांची खुट्टी में बना था, ठीक। तो बिरसा कहने का मतलब है, इसमें ट्रिक यूज नहीं करेंगे, फिर भी बहुत सारे लोग बता देंगे कि बिरसा जहां पे आएगा सीधा हम लोग कहाँ जाएंगे? रांची जाएंगे। और बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था वो रांची में ही हुआ था, ठीक। उसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहाँ पे महुआ टांड अभ्यारण्य लातेहार, जो महुआ पिया था उसको क्या किए थे? लात मार के भगा दिए थे, ठीक। अब जो ज्यादा महुआ पी लेगा वो तो हमेशा बेतला जैसा करेगा, मतलब बोतला जैसा करेगा, बेतला से रिलेट करेंगे बोतला, ठीक, बोतला। और जो ज्यादा महुआ वगैरह पीता है उसको हम लोग सीधा सीधे बोल देते हैं कि तू पूरा बोतले है, ठीक। ट्रिक का मतलब है थोड़ा सा रिलेट कीजिए, गलत मीनिंग नहीं निकालिए। तो बेतला से याद रखेंगे बोतला, और बोतला जो है ज्यादा जो बोतला जैसा करेगा उसको लात मार के भगा देंगे, लात मार कर भगा दो, भगा दो। जो ज्यादा बोतला जैसा करेगा उसको लात मार के भगा देना है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? लातेहार में। लात मारने का मतलब ध्यान रखिए, लातेहार। उसके बाद उधवा पक्षी विहार, अगला आपका उधवा पक्षी विहार जो कहाँ पे? साहेबगंज में। तो इसका ट्रिक देखिए, उधवा पक्षी विहार का मतलब इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। तो देखिए यहाँ पे उधवा, उधवा से हम लोग याद रख सकते हैं दुधवा, दुधवा, उधवा से हम लोग याद रख सकते हैं दुधवा। और दुधवा हमेशा कौन लोग पीता है? जिसके पास पैसा होता है। तो पैसा किसके पास होता है? साहेब लोग के पास, साहेब लोग, दुधवा साहेब लोग पीते हैं, पीते हैं, याद रहेगा। तो उधवा से क्या जोड़े? दुधवा जोड़े, उधवा से जोड़े दुधवा, और दुधवा कौन पिएगा? साहेब पिएगा, मतलब साहेबगंज, साहेब पिएगा मतलब साहेबगंज, ठीक। उसके बाद क्या है? लावा लौंग अभ्यारण्य, लावा लौंग अभ्यारण्य। मान के चलिए अगर लावा लौंग अभ्यारण्य में चतरा में है, ठीक लावा लौंग अभ्यारण्य कहाँ पे? चतरा में है। इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे सो देखिए, लावा लौंग, लौंग का मतलब क्या होता है? लंबा होता है, ठीक। ट्रिक को थोड़ा सा यहां से निकालिए, लौंग का मतलब लंबा, लौंग लंबा, ठीक। अब लंबा मेरा क्या रहेगा? चतरा, चतरा से हम लोग रिलेट कर सकते हैं छतरी, चतरा या छतरी, चतरा या छतरी जो भी होगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग हटिए। तो छतरी यानी चतरा, और लौंग मेरा छतरी जो रहेगा वो पानी के मौसम में, बरसात के मौसम में लौंग होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ठीक। नहीं तो छतरी अगर लंबा नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम लोग का
भीगने का डर हो जाएगा, मतलब खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए कहाँ पे चतरा। लौंग क्या चीज रहेगा, छतरी, मतलब चतरा। लावा लौंग अभयारण्य चतरा। उसके बाद दलमा अभयारण्य, ठीक, दलमा अभयारण्य। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पूर्वी सिंहभूम। तो देखिए दलमा, दलमा, यहाँ पे बोलने में लग रहा है कि दलमा यानी दाल दो माँ, ठीक, याद रखेंगे ट्रिक से, दाल दो माँ। मान के चलिए हम लोग का माँ अगर घर में खाना बनाती है तो बोलेंगे कि दलमा यानी दाल दो माँ, ठीक। तो सबसे पहले किसको, हमको, मतलब पूर्वी, पूर्वी मतलब पहले, पूर्वी मतलब क्या होता है, पहले, पूर्वी मतलब पहले, ठीक। तो दाल दो माँ पूर्वी, हमको, पहले हमको, ठीक। तो दलमा से दाल दो माँ और पूर्वी मतलब पहले, ठीक, पूर्वी सिंहभूम। इसको रिलेट करेंगे, दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद क्या हुआ, पालकोट, पालकोट अभयारण्य। हमेशा हम लोग जो कोट पहनते हैं, मान के चलिए वो कोट मेरा पीला है, ठीक। पालकोट मतलब पीला कोट, पीला कोट। ट्रिक को थोड़ा सा अलग करेंगे, पीला कोट, पीला कोट, पीला कोट से याद किए पालकोट। अब पालकोट पीला कोट को हमको कहाँ पे धोना है, गुमला में, मतलब गमला में, ठीक। पीला कोट को हमको धोना है गमला में, गमला से गुमला, ठीक, याद रहेगा। गमला से क्या याद किए, गुमला, और गमला में क्या धोना है, पीला कोट को धोना है, मतलब पालकोट। तो पालकोट अभयारण्य गुमला में। उसके बाद सबसे नीचे में देखिए तो गौतम बुद्ध अभयारण्य, क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, कोडरमा में। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे दोस्त, तो देखिए गौतम बुद्ध अभयारण्य, हम लोग सेंट्रल लेवल जीके में पढ़े हैं, हम ऐसा पढ़ते रहते हैं कि गौतम बुद्ध, महावीर, जैन स्वामी, ये सब बहुत सारा है। तो गौतम बुद्ध, बुद्ध से यहाँ पे निकाल सकते हैं बुद्धि, बुद्ध से हम लोग निकाल सकते हैं बुद्धि, बुद्धि, ठीक। अब जिसके पास क्या होगा, बुद्धि अगर रहेगा, जिसके पास बुद्धि रहेगा, बुद्ध से याद किए बुद्धि, और जिसके पास बुद्धि रहेगा वो हमेशा ड्रामा नहीं करेगा, मतलब ड्रामा, जो मतलब पागल जैसा ड्रामा बोलते हैं, ड्रामा नहीं करेगा। तो बुद्धि लोग, बुद्धि लोग ड्रामा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए जिसके पास बुद्धि रहेगा, तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े थे हम लोग, या पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध, जिसके पास, यहाँ से ट्रिक हम जोड़े कि जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि रहेगा वो ड्रामा नहीं करेगा, मतलब कोडरमा। ड्रामा करने का मतलब कोडरमा, ड्रामा और कोडरमा। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे, कोडरमा में। तो ये सब देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग को बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बार में दिमाग में सेट ले लिया होगा। जो इस तरह का हम लोग अभयारण्य, प्रमुख उद्यान और अभयारण्य को समाप्त किए। ये सब जो है ट्रिक आप लोग को सिर्फ यूज करने के लिए था। इसका गलत मीनिंग अगर निकालेंगे तो मेरा जीके जीएस जो है वो बहुत सारा याद करेंगे और भूल भी जाएंगे। तो ऐसा कीजिए कि ट्रिक को सिर्फ यूज कीजिए और रिलेट करने का कोशिश कीजिए, और जिस तरह पे यहाँ पे हम बताएं उस तरह आप याद रखने का कोशिश कीजिए। इसी तरह से हम आप लोग को पूरा झारखंड का हर एक टॉपिक को बताएंगे, जो आपके माइंड में बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से पूरा ट्रिक फॉलो करते हुए आपका झारखंड का सिलेबस पूरा कवर करवाएंगे। चलिए देखिए एक बार हम लोग फिर से शॉर्ट रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। जिसको जिसको समझ में नहीं आया एक बार देखिए स्पीड में। महुआ टाड़ अभयारण्य, महुआ, जो ज्यादा महुआ पिएगा, यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, जो ज्यादा महुआ का यूज करेगा, महुआ पिएगा, उसको लात मार के भगा देंगे, मतलब लात मारना का मतलब लातेहार। उसके बाद तोप चाची अभयारण्य, तोप, तोप से हम लोग याद किए, तोप जो बम बारूद में यूज करते हैं। तो तोप कौन खरीदेगा, जिसके पास धन रहेगा। ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके पास धन रहेगा वही तोप खरीद सकता है। तो तोप चाची अभयारण्य धनबाद। उसके बाद राजमहल अभयारण्य, राजमहल अभयारण्य को कैसे याद रखे थे, तो राजमहल अभयारण्य साहेबगंज में। राजा का महल में हमेशा कौन लोग बसता है, तो साहेब लोग बसता है। राजा का महल में हमेशा साहेब रहेगा,
ट्रिक यूज कीजिए, याद रखिए। देखिए चौथा नंबर में जवाहरलाल अभ्यारण्य। जवाहरलाल अभ्यारण्य कहाँ पे? बोकारो में। तो जवाहर से यहाँ पे ट्रिक हम लोग निकाले थे जहर, जवाहर से जहर, और जहर निकालेंगे और खिला देंगे किसको? आदमी को जहर नहीं खिलाया जाता है, हमेशा बकरा लोग को, ठीक। तो बकरा लोग को, बकरा से मतलब बोकारो, तो जहर का मतलब जहर किसको खिलाएंगे? बकरा को, यानी बोकारो। जवाहरलाल अभ्यारण्य बोकारो। मगर प्रजनन अभ्यारण्य, मगर कहीं भी हम लोग रांची जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है, अगर मगर मत करो रुको, अगर मगर मत करो रुको, रुको से राज किए रांची, तो अगर मगर मतलब मगर प्रजनन, रुको रांची। उसके बाद बिरसा भगवान जैविक उद्यान। बिरसा मुंडा का जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको आधी होगा। रांची बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितना भी है रांची है। उसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला, जिस प्रकार महुआ से हम लोग लात मार के भगा रहे थे, उसी तरह अगर कोई आदमी ज्यादा बेतला से याद रखे बोतला, बेतला से क्या याद रखेंगे? बोतला। और ज्यादा बोतला जैसा जो आदमी करेगा उसको क्या करना है? लात मार के भगा देना है। अगला देखिए उधवा पक्षी विहार। तो उधवा से याद किए दुधवा, और दूधवा कौन पिएगा? जिसके पास मनी रहेगा, पैसा रहेगा, मतलब किसके पास? साहेब के पास। साहेब के पास ज्यादा पैसा रहेगा, इसलिए वो क्या पिएगा? दूध पिएगा। पूछेगा दूधवा से याद किए उधवा, तो उधवा पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बोलेंगे साहेबगंज। अगला है लावा लौंग अभ्यारण्य। लावा लौंग, लौंग से लंबा होता है, जो यहाँ ट्रिक में यूज किए। लौंग मतलब लंबा, और लंबा क्या है? छतरी, तो छतरी से चतरा, छतरी, चा और छा दोनों साथ साथ चतरा। उसके बाद दलमा अभ्यारण्य। दलमा अभ्यारण्य, दलमा से पूर्वी सिंहभूम, मतलब हम बोले थे कि दलमा से याद कीजिए दाल दोमा। दाल दोमा पहले किसको? पूर्वी, मतलब पहले, पूर्वी का मतलब पहले, हमको मतलब पहले, पूर्वी से पूर्वी सिंहभूम, और दाल दोमा मतलब दलमा अभ्यारण्य। उसके बाद पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट से याद किए पीला कोट। पालकोट से क्या याद किए? पीला कोट। और पीला कोट को हमको हमेशा क्या चीज में धोना है? गमला में धोना है, ठीक। गमला से गुमला, गमला से याद करेंगे गुमला, और गुमला से पालकोट, ठीक, पीला कोट। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का मतलब बुद्ध, यहाँ से हम ट्रिक निकाले, और बुद्ध, जिसके पास बुद्धि रहेगा वो ज्यादा हमेशा ड्रामा नहीं करेगा, मतलब बुद्धि लोग ड्रामा नहीं करेंगे। ड्रामा का मतलब कोडरमा, ठीक। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में एक बार फिर से रिवीजन कर लिए। तो देखिए इस तरह से ट्रिक, अगर ट्रिक को यूज करते हुए आप अगर झारखंड का हर एक टॉपिक को पढ़िएगा तो एक बार में ही माइंड में सेट ले लेगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो नेक्स्ट दिन होगा, जो आपका नया टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। जय हिंद, जय भारत।